देखिए, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट। जो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था उसमें टॉपिक्स कवर किए थे। लिमिट है क्या, लिमिट का कॉन्सेप्ट आया क्यों एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। जो लोग भी नए इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसको देखे बिना आगे का जो कॉन्सेप्ट लिमिट के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ शायद नहीं आएगा। इसलिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो इजीली आप उसको देख सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन रूल। लिमिट में डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन रूल होता क्या है और ये कहाँ अप्लाई होता है। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन रूल में है क्या सर, अगर हम लिमिट में कोई डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दें और कोई किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के नियर बाई वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर दें और एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो नहीं आता, एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब है कि जो लिमिट की अप्रोचिंग वैल्यू है वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होती है। लिमिट की अप्रोचिंग वैल्यू जब फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होती है तो यही डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन रूल होता है। और ये होता किस में अप्लाई है, ये होता है सर लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशंस या लीनियर पॉलिनोमियल्स में अप्लाई होता है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक फंक्शन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड फंक्शन है पूरा ये 2x प्लस 3। तो देखिए इसको एट x इज इक्वल 2 पर ये टेंड्स टू 2 है और ये एक्चुअल वैल्यू है x इज इक्वल 2 पे भी इसको देखना है फंक्शन की वैल्यू क्या है, और टेंड्स टू 2 पे भी देखना है फंक्शन की वैल्यू क्या है। यहां देखें इसको, तो ये होगा हमारा 2, डायरेक्ट अप्लाई करें 2 प्लस 3 4 प्लस 3 7। और अगर हम फंक्शन को देखें, फंक्शन ये था हमारा एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3। सो लिमिट में जब हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया तो भी 7 मिला। अब फंक्शन में जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x की, वो कितनी है 2 प्लस 3, तो भी कितना मिलता है 7। दैट मीन्स लिमिट की जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है। लिमिट की अप्रोचिंग वैल्यू फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है। सो ये है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन रूल। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिमिट में सब्सटीट्यूट करें तो फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं आता है, तब हमको ये मिलता है कि इसका अप्रोचिंग वैल्यू फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है। इसके आगे अब चलते हैं, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम एग्जामिन करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल अगर आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। केवल इतना ही हमको देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल आता है। कैसे, उसको हम देखते हैं। सपोज हमारे पास है फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां पे है 2x प्लस 5, करेक्ट। अब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट में देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर माइनस लगाएंगे, 3 नेगेटिव, क्यों, देखिए ये है हमारा 2, ये है 3 और ये है 4 नंबर लाइन पे। अब 3 के लेफ्ट हैंड में किधर जाएंगे आप, इधर जाएंगे, राइट हैंड में किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो 3 के नियर बाई क्लोजेस्ट वैल्यू लेफ्ट की वो लेफ्ट हैंड में आएगी, इसलिए यानी कि हम नंबर लाइन पे देखें तो इधर नेगेटिव साइड और इधर देखें तो पॉजिटिव साइड। दैट्स व्हाई x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट 2x प्लस 5 एंड राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर लगाना है पॉजिटिव, दैट मीन्स ये बता रहा राइट हैंड लिमिट। ये 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव का मैटर नहीं है। 3 के ऊपर पॉजिटिव लगाने का मतलब है राइट हैंड लिमिट, और 3 के ऊपर नेगेटिव लगाने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इनका अगर वैल्यू हम निकालेंगे और वो सेम आ जाए, सो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस 5। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस 5। तो ये भी हो गया 6 प्लस 5 11, और ये भी हो गया 6 प्लस 5 11। तो दोनों लिमिट इक्वल आ गया। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों लिमिट का वैल्यू इक्वल आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वैल्यू इक्वल नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स होती क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड एस्पेक्ट से हम देखते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, अगर ये फॉर्म कहीं मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, या साइन के साथ कोई एंगल, उसके अपॉन में भी वही वैल्यू हो जो यहाँ एंगल की वैल्यू है, तब इसकी वैल्यू हमेशा होगी 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पे है साइन 3h अपॉन 2, और अपॉन में भी 3h अपॉन 2 है, जो एंगल साइन के साथ है वही वैल्यू नीचे है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एक तो हो गया ये स्टैंडर्ड लिमिट। सेकंड वन ये तो एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। सेकंड वन है सर लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर यहां पे हो 1 माइनस कोस x अपॉन x, ये वाली कंडीशन, ये वाली फॉर्म हो किसी फंक्शन में, 1 माइनस कोस के साथ कोई एंगल और अपॉन में भी जो एंगल की वैल्यू है वही हो, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ दीज स्टैंडर्ड लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एस्पेक्ट। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से आप समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस सपोज पाई अपॉन 3, या कोस h हो गया सपोज, और यहां भी क्या है, h होना चाहिए। अगर यहां h है तो यहां भी h होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थर्ड वन है सर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है e। और फोर्थ है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर ये है, यहां पे x की पावर कुछ हो, माइनस कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, उसकी भी पावर वही हो जो x की पावर हो, और अपॉन में x माइनस a हो, तब इसका वैल्यू होता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ये 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स जो है वो लिमिट को डिफिकल्ट क्यों समझते हैं, यानी उनको डिफिकल्ट क्यों लगता है सर। उनको डिफिकल्ट लगने का एक ही कारण है कि वो लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बस फॉर्मूले लर्न करते हैं। सो लिमिट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट का ब्रीफिंग मैं दे देता हूं फिर दोबारा से। लिमिट जो है वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। लिमिट अप्रोचिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है, या लिमिट अप्रोच पे डिपेंड करता है। अप्रोचेबल वैल्यू जो होती है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और नेक्स्ट, अगर सब्स्टिट्यूशन के बाद हमको फंक्शन में 0/0 मिलता है, 0/0 मिलता है, तो हम फंक्शन को
पहले सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। बस ये 4 चीज़ें आपने अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, याद रखा, तो 80% लिमिट आपको समझ आ गया, ये मेरी गारंटी है सर। समझ आ गया ना? फर्स्ट, लिमिट जो है वो एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट थिंग, लिमिट अप्रोच पे डिपेंड करती है। एंड नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लास्ट, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 0/0 फॉर्म मिलता है तो हमें सिंप्लीफाई ही करना होता है, बाद में लिमिट अप्लाई करते हैं। समझ आ गया ना? आई होप समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स जो आप अभी अनटच हैं ज्ञानवापी मैथ क्लासेस से, उनके पास। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता ही है सर। थैंक यू।